दोस्तों, आज 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की आपको मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई हो। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, स्वागत है आपका अपने फेवरेट चैनल मैजिक मैथ्स बाय अजय सर पे। हमारा चैप्टर चल रहा है 16 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ओके, प्रीवियस वीडियो में हमने 3 क्वेश्चंस तक कर लिए थे। ओके, मैं उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ओके, और दोस्तों आज के वीडियो लेक्चर में हम उसके आगे के क्वेश्चन करेंगे, एक एक करके सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं। ओके दोस्तों, अगर आपको कोई डाउट हो, कोई भी समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख सकते हैं। ओके, ठीक है, देखते हैं हमारा फोर्थ क्वेश्चन क्या है। फोर्थ क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे है दोस्तों। फोर्थ है, सरफेस एरिया ऑफ ईच फेस ऑफ द क्यूब इज 100 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, इफ द क्यूब इज कट ऑफ पैरेलल टू इट्स बेस एंड डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ईच पार्ट सेपरेटली। ओके, सबसे पहले हमें क्वेश्चन समझ में आना जरूरी है। तो क्या हुआ, एक क्यूब था दोस्तों। क्या था? एक क्यूब था। मैं यहां फिगर बना देता हूं, आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है, एक सुंदर सा फिगर बना लेते हैं। ये रहा, ये हमारा क्यूब है। ठीक है, ये क्यूब। ठीक, फिर क्वेश्चन ने क्या बोला, सरफेस एरिया ऑफ ईच फेस। सरफेस एरिया ऑफ ईच फेस, इस क्यूब का ईच फेस मतलब हर फेस किसकी तरह होता है। देखो, मैंने बताया था क्यूब की लेंथ, क्यूब की ब्रेथ और क्यूब की हाइट क्या होती है, इक्वल होती है। इसका मतलब ऑल एजेस आर इक्वल। ये जितनी भी एजेस है ना, इसकी 12 है, ये सब क्या है, इक्वल है। तो बात करते हैं, सपोज ये वाला फेस की बात कर ले, सारे फेस एक जैसे ही है। मैं इस फेस की बात करूं, ठीक है, इस फेस की बात करूं तो इसने क्या बोला, सरफेस एरिया ऑफ ईच फेस। इस ईच फेस का, इस एक फेस का सरफेस एरिया कितना दे रखा है, 100। और ये ईच फेस किसकी जैसे लगता है, स्क्वायर की जैसे। भाई ऑल साइड्स इक्वल है। एक फेस की बात करें तो 4 साइड ही है ना, एक फेस में कितनी साइड है, 4 साइड ही है। तो ये किसकी तरह हो रहा है, ये एक स्क्वायर की तरह। भाई ये साइड इक्वल है, ऑल साइड्स आर इक्वल, इट मींस ये क्या है, स्क्वायर। इसका मतलब ये स्क्वायर का एरिया दे रखा है हमें। क्या दे रखा है, स्क्वायर का एरिया दे रखा है 100 स्क्वायर सेंटीमीटर, या बोल सकते हैं हम 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो लिखते हैं साथ साथ में, एरिया ऑफ ईच फेस ऑफ अ क्यूब। ठीक है, एरिया ऑफ ईच फेस ऑफ अ क्यूब, यहां ब्रैकेट में लिख देते हैं स्क्वायर। एक स्क्वायर की तरह काम करेगा। कितना है, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसमें कोई समस्या नहीं है दोस्तों, जो चीज दे रखी है वही यूज करनी है हमें। एक फेस का क्या दे रखा है, एरिया दे रखा है। एक फेस किसकी तरह, स्क्वायर की तरह। इसका मतलब स्क्वायर का एरिया, ये क्या है, एक स्क्वायर का एरिया। तो स्क्वायर का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, साइड स्क्वायर। क्या होता है, साइड स्क्वायर। इसका मतलब साइड स्क्वायर इक्वल टू 100। स्क्वायर उधर जाके क्या बना लेगा, स्क्वायर रूट। क्या बना लेगा, स्क्वायर रूट। इसका मतलब 100 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 10। 100 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 10। तो दोस्तों इससे हमें क्या पता चला, इससे हमें क्या पता चला, ये जो क्यूब था ना, ये जो क्यूब था उसकी साइड 10 सेंटीमीटर की है। कितने की है, 10 सेंटीमीटर। चाहे वो उसकी लेंथ हो, चाहे ब्रेथ हो, चाहे फिर हाइट हो, इतना पता चल गया। ये सभी 10 की है, ये भी 10 और ये हाइट भी 10। इतना काम हो गया। भाई सरफेस एरिया ऑफ ईच फेस ऑफ द क्यूब इज 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस क्यूब के एक फेस का एरिया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है। इसका मतलब स्क्वायर का एरिया, इसका मतलब स्क्वायर का एरिया, एक फेस स्क्वायर की तरह काम कर रहा है। सो स्क्वायर का एरिया, ठीक है, यहाँ स्क्वायर लिख दिया ब्रैकेट में। तो स्क्वायर का एरिया का फॉर्मूला होता है साइड स्क्वायर। तो साइड स्क्वायर इक्वल टू 100। ठीक है, ये स्क्वायर उधर जाके रूट बना लिया, 100 का स्क्वायर रूट किया तो कितना आ गया, 10 सेंटीमीटर। यहां तक कोई समस्या नहीं है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन ने क्या बोला, इफ द क्यूब इज कट ऑफ द पैरेलल टू इट्स बेस एंड डिवाइड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। ठीक है, ये जो क्यूब है इसको पैरेलली कट कर दिया। देखो मैं बहुत ही आराम से, बहुत ही प्यार से एक एक चीज करवा रहा हूं। बिल्कुल भी मुझे किसी भी चीज की जल्दी नहीं है और आपको भी किसी भी चीज की जल्दी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, मैं भगाने को तो बहुत फास्टली भगा सकता हूं, पर मैं चाहता हूं एक एक चीज बिल्कुल आपके जहन में उतरनी चाहिए।
ठीक है, आपके एक एक चीज, एक एक पॉइंट, एक एक कंसेप्ट आपके जहन में उतरना चाहिए कि आज आपने पढ़ लिया तो दोबारा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखना जरूर है, ठीक है, पर एक ही बार में ये सारा समझ में आ जाए, आपके जहन में उतर जाए। तो देखो ये क्यूब को क्या किया मैंने, कट कर दिया। इस क्यूब को क्या किया, पैरेलली कट कर दिया, 2 इक्वल पार्ट में आ गया। तो क्या फर्क पड़ेगा दोस्तों, पता है क्या आपको, क्या फर्क पड़ेगा इस क्यूब के ऊपर? ये 2 पार्ट में हो गए, ठीक है, एक पार्ट अलग हो गया, एक पार्ट अलग हो गया। देखो मैं बना देता हूं, ये इस तरीके का पार्ट हो जाएगा, ठीक है, 2 इस तरीके के पार्ट बन जाएंगे, ठीक है। अब देखो इसके लेंथ पे कोई फर्क पड़ा क्या, लेंथ पे कोई फर्क पड़ा क्या? मैं प्रैक्टिकली एग्जांपल दे रहा हूं साथ साथ में। लेंथ पे और ब्रेथ पे कोई फर्क पड़ा क्या, बताओ? नहीं फर्क पड़ेगा। उसने काटा कहां से है, इस बेस के पैरेलल से, बेस के पैरेलल से। इसका मतलब हाइट पे फर्क पड़ा। फर्क पड़ा तो कितना पड़ा भाई, 2 इक्वल पार्ट में हुआ, इसका मतलब पूरा 10 का था, तो कितना कितना हो गया, 5 का हो गया। कितना कितना हो गया, 5 सेंटीमीटर का। तो दोस्तों अब ये क्यूब रहा क्या, अब ये क्यूब नहीं रहा, अब ये क्यूब नहीं रहा, एक भी चीज अलग हो गई तो क्या बन गया, ये क्यूबॉइड बन गया। क्या बन गया, क्यूबॉइड। पहले ये क्यूब था, पहले हम क्यूब थे और अब क्यूबॉइड बन गए, ठीक है। इसको पैरेलली कट कर दिया तो क्यूबॉइड बन गया। इस तरीके के 2 बन गए, एक ये बन गया, एक ऊपर वाला अलग बन गया, ठीक है, 2 पार्ट हो गए। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ईच पार्ट सेपरेटली, ठीक है, दोनों का टोटल सरफेस एरिया एक जैसा ही आएगा, इस पार्ट का और इस पार्ट का। इसका टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है, पर फॉर्मूला किसका लगेगा, क्यूबॉइड का लगेगा। बात समझ में आ गई ना, ठीक है। सो ये लाइन लिखते हैं, पैरेलली कट, ये लाइन लिखनी है, इफ द क्यूब इज कट ऑफ पैरेलल टू इट्स बेस, बिल्कुल ऐसा का ऐसा, ठीक है। इफ द क्यूब इज कट ऑफ पैरेलल टू इट्स बेस, सो लेंथ कितना हुआ, 10 सेंटीमीटर, ब्रेथ कितना हुआ, 10 सेंटीमीटर। कोई फर्क नहीं पड़ा लेंथ और ब्रेथ पे, पर हाइट कितना हो गया, हाफ हो गया, आधी हो गई, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। अब इसका एरिया फाइंड करना है। सो एरिया ऑफ ईच पार्ट, ठीक है। कैसा है ये, क्यूबॉइड जैसा है। कैसा है ये, क्यूबॉइड है। क्यूबॉइड का एरिया का फॉर्मूला दोस्तों 2 ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस HL। अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला वैल्यूज पुट करते हैं। L है हमारा 10, B है हमारा 10 प्लस 10 मल्टीप्लाई H है हमारा 5 प्लस 5 मल्टीप्लाई 10। कोई समस्या इसमें? एक एक बात, एक एक पॉइंट समझ में आता जा रहा है। आगे बढ़ते हैं, कैलकुलेशन करेंगे। कैलकुलेशन बहुत ही अच्छे से, बहुत ही ध्यान से करनी है, गलती नहीं होनी चाहिए। 10 को 10 से किया तो 100 आ गया, प्लस 10 5 जा 50 आ गया, प्लस 10 5 जा 50 आ गया, ठीक है दोस्तों। कितना हो गया, 100 प्लस 50 150 एंड 50 200। 200 को 4 से किया तो 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया फाइंड कर रहे हैं तो सेंटीमीटर स्क्वायर ही आएगा भाई। ईच पार्ट का, ये जो पहले क्यूब था, फिर कटने के बाद, पैरेलली कट होने के बाद क्या बन गया, ये क्यूबॉइड बन गया। तो इस क्यूबॉइड का एरिया क्या आ जाएगा हमारे पास, 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर है। यही पूछा गया है कि फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ईच पार्ट सेपरेटली, ठीक है दोस्तों। ये बात अच्छे समझ में आ गई। हर एक पॉइंट बहुत ही आराम से समझाया, तो दोबारा रिपीट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। फिर चलते हैं हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही प्यारा है, देखते क्या पूछता है, क्या बोलता है। हर एक क्वेश्चन एक से बढ़कर एक है दोस्तों, हर एक क्वेश्चन एक से बढ़कर एक, और जबरदस्त तरीके से आपको बताने वाला हूं। आप बहुत ही शानदार तरीके से सीखते जाओगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ बॉक्स विदाउट लीड इज मेड बाय वुड ऑफ थिकनेस 3 सेंटीमीटर। एक बॉक्स है विदाउट लीड, बिना ढक्कन के, ठीक है। बॉक्स बना लेते हैं, पहले देखते हैं आगे और क्या है। वुड ऑफ थिकनेस 3 सेंटीमीटर। जो वुड, वो लकड़ी का बना हुआ है, उसकी थिकनेस कितनी है, 3 सेंटीमीटर। इट्स आउटर लेंथ इज 146 सेंटीमीटर। उसकी जो आउटर लेंथ है ना, वो 146 सेंटीमीटर है, ब्रेथ 116 एंड हाइट 83 सेंटीमीटर है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द इंटरनल सरफेस एरिया
इंटरनल सरफेस ऑफ द बॉक्स एट द रेट ₹2,1000 पर स्क्वायर सेंटीमीटर, मतलब 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर का 2 रुपए लगता है। बहुत ही सस्ते में काम हो गया। ठीक है, कोई बात नहीं, किसी जमाने का होगा, पुराने जमाने का होगा। अपने को क्या करना है, इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो क्वेश्चन को हमने ये समझा, एक बॉक्स है, एक लकड़ी का बॉक्स है, जिसकी थिकनेस, जिसकी मोटाई कितनी है, 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, इसका आउटर लेंथ, ब्रेथ और हाइट दे रखी है, आउटर दे रखी है, ठीक है ना, और विदाउट लीड है, ढक्कन नहीं है। ढक्कन नहीं है तो फेस कितने हो गए उसके, 5 फेस कितने हो गए, 5 फेस हो गए। पर हमें बताना क्या है, कलर कहाँ करवाना है उसको, इंटरनल सरफेस पे। कलर कहाँ करवाना है, इंटरनल सरफेस पे। तो इंटरनल सरफेस की हमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट पता होनी चाहिए। फिर क्या करेंगे, हम उसका एरिया फाइंड करेंगे, क्योंकि कलर करने की बात कर रहा है। कलर करने की बात करें और कवर करने की बात करें, तब हम क्या करते हैं, एरिया ही फाइंड करते हैं। ठीक है ना। तो पहले अंदर वाले का, इंटरनल का हमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट पता होनी चाहिए, फिर एरिया फाइंड करेंगे। एरिया हमारे पास आ जाएगा, उसके बाद में हम कॉस्ट फाइंड करेंगे, भाई कितना रुपया लगेगा। ठीक है, हमें पूछा गया ना, फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, हमें पेंटिंग की कॉस्ट बतानी कि कितना रुपया लगेगा। ठीक है, मैं एक फिगर बनाता हूँ बहुत ही शानदार, देखना अच्छे से। एक क्यूबॉइड ये, ठीक है ना, क्यूबॉइड है, इसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट अलग अलग है। तो क्या है ये, क्यूबॉइड। बताने की जरूरत नहीं है कि ये क्यूबॉइड है, कोई ये बोल के बताए, ये जरूरी नहीं है कि ये क्यूबॉइड है, हमें इसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट से पता लगाना है। ठीक है, और इसकी जो थिकनेस है ना, वो 3 सेंटीमीटर है। इसकी थिकनेस कितनी है, 3 सेंटीमीटर। इस तरीके से हर जगह से ये वो थिकनेस, तो ठीक है, इस तरीके से आप समझ जाओगे। ठीक है, 2D में हम 3D का काम कर रहे हैं। ठीक है, 2D में हम 3D का काम कर रहे हैं। इस तरीके से कोई बॉक्स है जिसकी जो मोटाई है ना, इसकी जो मोटाई है वो क्या है, 3 सेंटीमीटर। ठीक है, 3 सेंटीमीटर है। इस तरीके से कोई बॉक्स है, उसकी मोटाई 3 सेंटीमीटर है। ढक्कन नहीं है, ढक्कन नहीं है, 5 फेस है। इसकी आउटर लेंथ, दोस्तों आउटर लेंथ देखो, इट्स आउटर लेंथ इज 146 सेंटीमीटर। ठीक है, इसकी आउटर लेंथ 146 सेंटीमीटर। इसकी ब्रेथ, ब्रेथ कितनी है, 116 सेंटीमीटर। बहुत अच्छे समझ में आएगा, आप चिंता की जरूरत ही नहीं है, बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है, बहुत ही बढ़िया तरीके से समझ में आएगा। और हाइट है इसका 83 सेंटीमीटर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द इंटरनल सरफेस एरिया। अंदर हमें बताना है कॉस्ट का, तो अंदर का एरिया चाहिए। अंदर का एरिया के लिए हमें अंदर की लेंथ, ब्रेथ और हाइट चाहिए। तो ये जो मेजरमेंट दे रखा है, ये आउटर का है, इस बॉक्स का आउटर का है। इसकी लेंथ 146, इसकी ब्रेथ 116 और इसकी हाइट है 83 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आउटर का है। तो आउटर डायमेंशन पहले यहां लिखते हैं, आउटर डायमेंशन। ठीक है, आउटर डायमेंशन में यहाँ पे लेंथ 146 सेंटीमीटर, ब्रेथ 2 जगह हो गया, वहां भी लिख दिया, यहाँ भी लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, अपना ही है सब कुछ, आपका ही है सब कुछ। ठीक है ना, आप ही का है सब कुछ ये। ठीक है, लेंथ है 146 सेंटीमीटर, ब्रेथ है 116 सेंटीमीटर, हाइट है 83 सेंटीमीटर। ठीक है ना, तो जो भी कुछ है वो आपका ही है, आप ही के लिए है। ठीक है, तो ये आउटर डायमेंशन। इनर डायमेंशन, दोस्तों हमें इनर डायमेंशन ही चाहिए। हमें क्या चाहिए, इनर डायमेंशन। ठीक है, इनर डायमेंशन में क्या होगा, देखो मैं यहाँ पे बात आती है इसके टर्निंग पॉइंट की, बहुत बढ़िया चीज है। ये आउटर है, यहाँ से 3 सेंटीमीटर, यहाँ से 3 सेंटीमीटर। लेंथ की बात करूँ, सपोज ये 146 है, ये थिकनेस इसकी 3 है। थिकनेस कितनी है इसकी, 3 है। ये 3 इधर माइनस करूँ और 3 इधर माइनस करूँ, करना ही पड़ेगा, तभी तो हमारे पास इनर आएगा। नहीं आएगा क्या भाई, इनर वाला कब आएगा, जब मैं इधर से 3 सेंटीमीटर, इधर से 3 सेंटीमीटर इसके लेंथ में माइनस करूंगा, तो इसका मतलब कितना माइनस करूंगा, 6 माइनस करूंगा। 3 इधर का, 3 इधर का, 3 और 3 6 माइनस करूंगा, तो मेरे पास इनर लेंथ आ जाएगी। क्या आ जाएगी, इनर लेंथ। सो लेंथ इक्वल टू 146 माइनस 6 इक्वल टू 140 सेंटीमीटर। 3 इधर से माइनस हुआ, 3 इधर से माइनस हुआ, तो 140 सेंटीमीटर आ जाएगी। ठीक है, कोई समस्या नहीं है इसमें, 140 सेंटीमीटर आ गई। अब बात करते हैं इसी तरीके से ब्रेथ की। ब्रेथ की भी बात करें, ठीक है, ये बॉक्स ऐसा 3 सेंटीमीटर इधर, 3 सेंटीमीटर इधर,
थिकनेस है ना उसकी, मोटाई है, बाहर की दे रखी है, अंदर की पता लगानी है, तो 3 इधर माइनस करेंगे, इसका मतलब 6 माइनस करेंगे तो ब्रेथ कितना हुआ 116 माइनस 6 इक्वल टू 110 सेंटीमीटर। अब बात करते हैं हाइट की। हाइट हमें दे रखी है 83 है, तो 3 क्या करेंगे, इधर का ही माइनस होगा भाई, नीचे का ही माइनस होगा, ऊपर तो ढक्कन है ही नहीं, ठीक है, फेस ही उसके कितने हैं 5 है, ऊपर है क्या, ऊपर नहीं है उसके पास ढक्कन, तो नीचे का ही उसके पास क्या होगा 3 सेंटीमीटर माइनस होगा। अगर ढक्कन होता, अगर 6 फेस होते उसके तो क्या होता 6 माइनस होता, लेकिन ढक्कन नहीं है, विदाउट लीड है, ठीक है, विदाउट लीड है, तो क्वेश्चन को भी बहुत अच्छे से पढ़ना है, समझना है। तो कितना माइनस होगा, सिर्फ 3, तो 83 माइनस 3 इक्वल टू 80 सेंटीमीटर। दोस्तों ये हमारे पास आ गया लेंथ, ब्रेथ और हाइट इंटरनल की, ठीक है, ये 140, ब्रेथ आ गया हमारे पास 110 और हाइट आ गई हमारे पास 80। क्लियर है। अब बात करते हैं इसके एरिया की, इंटरनल सरफेस एरिया। तो इंटरनल सरफेस एरिया फाइंड करेंगे, क्योंकि हमें तो ये पेंटिंग की कॉस्ट बतानी है ना, पेंटिंग कलर करने की बात कर रहा है, तो एरिया, सो इंटरनल सरफेस एरिया, इंटरनल सरफेस एरिया। दोस्तों ध्यान रहे यहाँ पे 6 फेस नहीं है, 5 फेस है, तो 5 वॉल वाला फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। क्या फॉर्मूला है, 2h ब्रैकेट l प्लस b प्लस lb, ठीक है। तो 2 मल्टीप्लाई h है हमारा 80, यहाँ पे l प्लस b, इसका मतलब l है 140 प्लस b है हमारा 110 प्लस lb का मतलब 140 मल्टीप्लाई 110। क्लियर है। 8 टू जा 16, तो 160, यहाँ पे कितना हो जाएगा 250, कितना हो जाएगा 250। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो दोस्तों 11 4 जा 44, 11 4 जा 44 आ जाएगा, ठीक है, 4 कैरी, 11 1 जा 11 और 4 15, 15,400। इनको मल्टीप्लाई करें, 250 को 16 से मल्टीप्लाई करें, सो यहाँ पे 0 0, 16 5 जा 80, 0 8 कैरी, 16 2 जा 32, 32 एंड 8 40, ठीक है, प्लस 15,400। क्लियर है। अब इनका सम करेंगे, ठीक है, 40,000 एंड 15,400 है हमारे पास, तो कितना आ जाएगा 40 एंड 50 50, 5,400 सेंटीमीटर स्क्वायर, 55,400 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये जो क्यूबॉइड है हमारा, ठीक है, ये जो लकड़ी का हमारे पास बॉक्स है, इसका जो इंटरनल सरफेस एरिया वो कितना आ जाएगा 55,400 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ तक बात समझ में आ गई अच्छे से, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, कोस्ट की बात कर रहा है तो कोस्ट हमें निकालनी है, किस तरीके से निकालेंगे वो देखना। तो हमें दे रखा है कि भाई 2 रुपए लगते हैं, 2 रुपीज लगते हैं 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर के। सो द कॉस्ट ऑफ 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू कितना 2 रुपीज। 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर कितना लगता है 2 रुपीज, ठीक है। सो द कॉस्ट ऑफ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर कितना लगेगा 2/1000, 2/1000। हमें पता लगाना है 55,400 का, कितने किसका पता लगाना है 55,400 का। सो द कॉस्ट ऑफ 55,400 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 2/1000, कितना हो जाएगा 2/1000 मल्टीप्लाई 55,400, ठीक है, इसमें कोई समस्या नहीं है। 55,400, तो 20 से 20 कट, 2 5 जा 10, ठीक है। तो क्या बचा हमारे पास 554/5, 554/5, तो डिवाइड करते हैं 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 4 में जाता नहीं है 0, ठीक है, 5 8 जा 40 पॉइंट 110.8 रुपीज। दोस्तों इस पे जो कलर करवाने का जो पैसा लगेगा ना, इसके अंदर, इस बॉक्स के अंदर जो कलर करवाने का पैसा लगेगा वो पैसा है, वो रुपया है 110.8 रुपीज, 110.8 रुपीज। क्लियर है, बात अच्छे से समझ में आ गई। मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको, आप सभी को समझ में आ गया होगा, ठीक है। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। इसको रफ कर देता हूँ। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्या बोलता है, क्या करता है, क्या पूछता है, ठीक है।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द सम ऑफ लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ क्यूबॉइड इज 19। ठीक है, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट, क्यूबॉइड के जो लेंथ ब्रेथ और हाइट है उनका सम कितना दे रखा है, 19 दे रखा है, 19 सेंटीमीटर, एंड लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल इज 11 सेंटीमीटर, उसके डायगोनल की जो लेंथ है वो 11 सेंटीमीटर। ठीक बात है। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड, उस क्यूबॉइड का हमें टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है। ठीक है, क्या चीज दे रखी है हमें, द सम ऑफ लेंथ ब्रेथ एंड हाइट, तो यहां पे लिखते हैं द सम ऑफ L, B एंड H ऑफ क्यूबॉइड कितना दे रखा है, 19। इसका मतलब L प्लस B प्लस H इक्वल टू 19। इसको देते हैं हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये चीज हमें दे रखी है भाई, वो जो क्यूबॉइड था उसकी लेंथ ब्रेथ और हाइट का सम है 19। क्लियर है। फिर आगे क्या बोल रहा है, एंड लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल इज 11 सेंटीमीटर। सो लिखते हैं LENGTH, लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल, उसके डायगोनल की लेंथ कितनी दे रखी है, 11 सेंटीमीटर। ठीक बात, ठीक है। अब देखना, जो क्यूबॉइड का डायगोनल है उसका तो फॉर्मूला है, क्यूबॉइड का डायगोनल है उसका तो फॉर्मूला है, आपको बता रखा है मैंने। क्या फॉर्मूला है, रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर इक्वल टू 11। ठीक है, ये क्या है हमारे पास, लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल, क्यूबॉइड की जो क्यूबॉइड का जो डायगोनल फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है, रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर इक्वल टू 11 कर दिया हमने। अब देखना दोस्तों, हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास इसको देते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड। ये जो सेकंड इक्वेशन है इसको क्या करेंगे, बोथ साइड स्क्वायर करेंगे। बोथ साइड क्या करेंगे, स्क्वायर। देखो क्या होता है, यहां लिखते हैं स्क्वायर बोथ साइड। ठीक है, स्क्वायर बोथ साइड। बोथ साइड स्क्वायर करने से क्या होगा पता है, ये रूट हट जाएगा, ये रूट यहां से चला जाएगा। ये देखो, बोथ साइड स्क्वायर किया, स्क्वायर से रूट कैंसिल, क्या हुआ, L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर इक्वल टू 11 का स्क्वायर, इट मीन्स 121। ठीक है, इसको दे दो इक्वेशन नंबर थर्ड। ठीक है, इसको इक्वेशन नहीं भी देते तो कोई दिक्कत नहीं थी। ठीक है, यहाँ इक्वेशन मत दो, यहाँ पे दे दो इक्वेशन नंबर सेकंड। हमें कौन सा मजा आता है खूब सारी इक्वेशन देने में। ठीक है, तो L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर कितना आ गया, 121। इतना काम हो गया। अब फिर से चलते हैं हमारी फर्स्ट इक्वेशन पे, काम आएगी हमारी फर्स्ट इक्वेशन। क्या काम आएगी, देखो हम इसको क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, इसको भी क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। फिर देखना क्या बनने वाला है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड स्क्वायर करने पे, सो L प्लस B प्लस H का होल स्क्वायर इक्वल टू 19 का स्क्वायर। यही है हमारे पास भाई, इधर तो L प्लस B प्लस H इक्वल टू 19, यही तो है। इसका स्क्वायर करेंगे तो L प्लस B प्लस H का होल स्क्वायर बनेगा। ठीक है, यहाँ पे 19 का स्क्वायर। दोस्तों हमारे पोलिनोमियल में एक फॉर्मूला है, A प्लस B प्लस C का होल स्क्वायर, या हम बोल सकते हैं X प्लस Y प्लस Z का होल स्क्वायर, X प्लस Y प्लस Z का होल स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला है। ये कैसे ओपन होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। ठीक, ये आइडेंटिटी है, ये फॉर्मूला है, ये यहाँ पे काम आएगा। ठीक है, ये क्या होगा, यहाँ पे काम आएगा। किस तरीके से काम आएगा देखना, यहाँ x का काम L करेगा, y का काम B करेगा और z का काम H करेगा। ये देखो L प्लस B प्लस H का होल स्क्वायर है ना, उसकी तरह ओपन कर दें, एक्स स्क्वायर इसका मतलब L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर प्लस 2LB प्लस 2BH प्लस 2HL। बिल्कुल उसी की तरह कर दिया, बिल्कुल क्या कर दिया, उसी की तरह, बिल्कुल सेम उसी की तरह ओपन हमने कर दिया। यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx था, तो यहाँ पे ऐसा कर दिया, x की जगह L, y की जगह B और z की जगह H। दोस्तों अब करते हैं 19 का स्क्वायर। 19 का स्क्वायर होता है 361।
कितना होता है 361। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है, ये कहाँ है हमारा इक्वेशन नंबर सेकंड, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, इसकी जगह क्या रखेंगे 121, क्या रखेंगे 121 रख दिया भाई, रख लेते हैं। और यहाँ पे पहले लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, बाद में लिख लेंगे। यहाँ पे करते हैं पहले 121 प्लस इनमें से 2 कॉमन ले लेंगे, ले लो भाई कॉमन 2, क्या आएगा एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, ऐसा ही हुआ। ठीक है, इक्वल टू 361। यहाँ पे ब्रैकेट में साथ में लिख देंगे भाई ये कहाँ से यूज किया, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, तो यहाँ पे लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकंड इक्वेशन से यूज किया। ये एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर की जगह 121, ये प्लस का 121 उधर जाके माइनस होगा, तो क्या मिलेगा हमें यहाँ पे देखो 2 एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल इक्वल टू 361 माइनस 121, ऐसा ही होगा। 361 में से 121 माइनस करेंगे, माइनस करने पे क्या मिलने वाला है 042 सेंटीमीटर स्क्वायर। दोस्तों 240 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्या मिलेगा 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखना ये 2 ब्रैकेट एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल किसका फॉर्मूला होता है, एरिया का ही तो होता है। किसका होता है, एरिया का, यही तो पूछा गया था। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड, उस क्यूबॉइड का एरिया कितना आ गया 240 सेंटीमीटर स्क्वायर, कितना आ गया उस क्यूबॉइड का एरिया 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, ये समझ में आ गई आपको हर एक बात, हर एक पॉइंट। ये चीज हमें दे रखी थी भाई, लेंथ ब्रेथ और हाइट का सम 19 दे रखा था। ठीक है, और हमें डायगोनल की लेंथ दे रखी थी 11। पहले क्या किया, इसका स्क्वायर किया, बोथ साइड स्क्वायर किया, तो हमारे पास 121 आ गया। एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर क्या आ गया 121। इसको इक्वेशन सेकंड दे दिया, इसको इक्वेशन फर्स्ट। फिर क्या किया, फर्स्ट इक्वेशन का भी बोथ साइड स्क्वायर किया, तो इस तरीके से ये हमारा अलजेब्रिक फॉर्मूला ये आइडेंटिटी की तरह ओपन हो गया। यहाँ से क्या मिला हमें, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर की जगह 121 रख दिया इक्वेशन नंबर सेकंड से। ठीक है, ये काम कर दिया। इन सभी में से 2 कॉमन लिया तो क्या बचा, एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल बचा इक्वल टू 361। ये 121 उधर जाके माइनस का हो गया, तो क्या आया हमारे पास 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। और दोस्तों आज के वीडियो लेक्चर में हमने 3 क्वेश्चन किए, ओके, 4th, 5th और 6th बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गए होंगे। ओके, हर एक चीज, हर एक पॉइंट, हर एक बात आपको बहुत ही माइनर से माइनर बात भी बहुत बढ़िया तरीके से आपको बताई गई है। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो आप बेझिझक आराम से मुझसे पूछ सकते हैं। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इनके आगे के क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए और जुड़े रहिए मैजिक मैथ्स बाय अजय सर के साथ। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, धन्यवाद।